कितना जबरदस्त मुनीब, ये क्या वजह है? आप माशाल्लाह ऐमन का हमेशा वजह ये है कि ड्रेस इतना हैवी है। अच्छा, और पहले इस वजह से आप मैं ज्यादा नहीं ख्याल चाहती कर रहे थी हैं मैं ऐमन गिर जाऊं। हाँ, पहले इसने मुझे बोली था हेल्प कर देना। मैं माशाल्लाह, तो आप जहाँ जाते हैं इसी तरह हाथ पकड़ के माशाल्लाह दोनों साथ में एंटर होते हैं, ड्रेस को देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत जबरदस्त बात है। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। क्या मसरूफियत होती है ईद के दिन? अब हम तो रात के टाइम पे मिले हैं, मैंने बोला भाई सुबह का टाइम सबका बिजी वक्त होता है, ऑब्वियसली गेस्ट भी आ रहे होते हैं, कोई खीर शीर भी बनानी होती है, ईद की नमाज भी होती है, तो कैसा गुजरता है आपका ईद का दिन? क्या मसरूफियत होती है? ईद का दिन आई थिंक ईद की नमाज से शुरू होता है, उसके बाद हम लोग पहले ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, बट इस साल से हमने सोचा कि प्रॉपर। तो पहले क्या नाश्ता। करते थे आप लोग? पहले लेट उठते थे ना, मतलब नमाज अच्छा। पढ़ के मुनीब सो जाते थे, हम नाश्ता भी नहीं होता अच्छा। था, लेकिन अब ऐसा प्लान है कि ट्रेडिशन नाश्ता- चेंज हुआ है। भाई Yes, थोड़ा सा। ईद जो है वो शादी से पहले की अलग होती है और शादी के बाद की बिल्कुल ही अलग होती है। बताएं शादी से पहले की जो मर्दों की ईद होती है उसके अंदर तो ईद शुरू ही होती है चांद रात से, ठीक है। चांद जैसे ही नजर आता है ईद समझे आप स्टार्ट हो जाती है, निकल गए बाहर। और सुबह के 4 बजे तक ईद जी। चलती रहती है। और ईद का जो दिन होता था वो सोते हुए ज्यादा गुजरता था। ईद की नमाज पढ़ के ही लड़के सोते हैं, शाम में 5-6 बजे उठ के फिर निकल जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी ईद मनाने के लिए दोस्तों के साथ। ऐसे ही है। शादी के बाद ये है कि आपने जल्दी सोना है, सुबह फजर की ईद की नमाज पढ़ के थोड़ा सा सोना है और उसके बाद फिर निकल जाना है। पूरा एक ट्रिप प्लान हुआ होता है, पहले फलाने का घर, उसका घर, इसका घर, एक हम भी घर first मिस day नहीं कर ईद पे सकते। अपने रिलेटिव्स से सब मिलने जाते हैं। सबसे पहले निकलते ही ससुराल जाना है, ससुराल के बाद बहन के ससुराल जाना है, बहन के घर जाना है, तो आप एक भी घर मिस नहीं कर सकते। तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो सुबह ही उठ जाते हैं 2-3-4 घंटे की नींद करके। मुझे तो आपका ईद डे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वैसे। नहीं हमारा बड़ा नहीं, अच्छा होता है, अच्छा हम मजेदार होता prepared है। होते हैं। ईद का पहला दिन हमारा काफी मसरूफ होता है। ईद वो होती है जिसमें आप अपने सारे रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबके घर जाके खाने खाते हैं और बस अब लोगों के साथ अलग अलग। और ईदी का डिपार्टमेंट किसका है भाई? ईदी की बात बताएं, ईदी किसका है? आपका डिपार्टमेंट का है? डिपार्टमेंट में किसका? आप नहीं बताएं क्या किसका? आपका डिपार्टमेंट है ईदी का? Yes. ऑफ कोर्स जिसके दत्थी बस रखी। डिपार्टमेंट है, बट डिमांड हमारी है। डिपार्टमेंट से मुराद ये है कि जो भी डिमांड होती है जिसकी, पहले मैं से पूछ लेता हूँ कि इस दफा कितने लोगों की कैलकुलेशन बना लो जितनी ईदी अच्छा। देनी है। पहले वो- लिफाफे सारे वो तैयार ला रखते के मैं हैं। इसके हाथ में दे देता हूँ। इसने बड़े अच्छे लिफाफे छपवाए हैं, बेस्ट विशेस फ्रॉम ऐमन एंड मुनीब। वो रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं। वेयर हाउस। वो लिफाफे ऐसे हैं जो हर इवेंट पे चल जाते हैं, किसी की शादी को देना हो, किसी की बर्थडे पे देना हो, बेस्ट विशेस फ्रॉम ऐमन एंड मुनीब। अकीका हो किसी का भाई, आप भी छपवा ले, मैं तो आपको मशवरा दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। चेक इवन अभी मुनीब के भाई कहीं शादी पे जा रहे थे, उनको लिफाफा चाहिए था, तो मैंने उनको वही दिया जिस पे हमारा नाम छपा था। हाँ, तो जिसको भी दिया होगा उस पे हमारे नाम के साथ ही गया। अच्छा मेरे घर में ये लिफाफे हैं। अब एक्टर्स में एक और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है भाई। ईद है तो ईद पे हमने तैयार भी ऑब्वियसली होना है, और फिर जब इंस्टाग्राम पे आपके कोई 10-12 मिलियन फॉलोअर्स, ऐमन के 12 मिलियन फॉलोअर्स के लिए तालियां भाई। 12 नहीं है अभी, कितने अब? 11। 11.3 हो गए ना, तो 12 Almost. राउंड, थोड़े से, 11 आगे पॉइंट कितने? 11.3, चले 12 पे राउंड ऑफ कर दिए हमने, ऑलमोस्ट 12 मिलियन फॉलोअर्स। तो ऑब्वियसली वो जो फैंस की एक एक्सपेक्टेशन फॉलोअर्स की होती है कि भाई ईद की पिक्चर कब आएगी, तो वो इज इट आल्सो एट द बैक ऑफ योर हेड कि यार कि हमने Actually- ईद की पिक्चर खिंचानी है, उसका सेटअप भी होगा, उस हिसाब से ये कपड़े होंगे, कपड़ों की प्लानिंग कितने दिन पहले, वो जरा प्रोसेस बताएं। प्रोसेस ये है कि कपड़ों की प्लानिंग हमारी पक्की होती है कि फर्स्ट डे कौन सा ड्रेस पहनना है, सेकंड। अब तो मेरे साथ अमल भी होती है ना, तो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पूरी फैमिली का एक ईद लुक आएगा। और लास्ट ईयर तो मुझे याद है कि हम ईद की पिक्चर्स में इतना लेट हो गए थे। अब मिनाल की वो पहली ईद थी, मिनाल शादी के बाद आई थी और हमें शाम के 6 बज गए थे, हम तस्वीरें खिंचवाए जा रहे थे फॉर द फैंस कि हमारी कोई पिक्चर पोस्ट नहीं हुई, क्योंकि लास्ट टाइम हम थोड़ा लेट हो गए थे ईद पे। बट इसीलिए इस साल से हम जल्दी उठे हैं, हमने जल्दी सारी तैयारियां की हैं, पिक्चर्स खिंचवाई हैं, तो हम टाइम पर हैं। तो लेट का मतलब क्या? कितने बजे आपकी पिक्चर? लेट यूजुअली मैं आपको बताऊं कि मेरी तो दूसरे दिन हुई थी हसन। ओए ईद के पहले दिन तस्वीर ही नहीं अपलोड हाँ, की। मेरे फैंस बेचारे मुझे मैसेजेस कर करके वेयर इज योर पिक्चर। अच्छा, उसका एक फ्लिप साइड ये भी है, मैं चाहूंगा आप लोग इसके बारे में बात करें। खुदा ना खासा चले फॉर व्हाटएवर रीजन अगर पिक्चर नहीं अपलोड हुई तो कहीं और ले जाते हैं बात को हाँ कि भाई पिक्चर ही नहीं अपलोड हुई यार, ये क्या सीन है, फटा तो नहीं हो गया आपस में? ऐसा तो ही है। वो भी यू फील ऑल ऑफ दैट एज वेल, उस तरह के कमेंट्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं एक्चुअली, मैं तो सबकी सोचता होती नहीं थी। था। आप नहीं सोचते इतना? मैं आप- बहुत सोचती थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा, हाँ। बुरा सोचो कि बुरा ही होगा, अच्छा सोचो। तो अभी आपने क्या टाइम डिसाइड किया भाई? इस टाइम पे पिक्चर आ जानी चाहिए ताकि सबको सुकून मिल जल्दी जाए। आएगी, जल्दी। जल्दी आएगी भाई, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो मुनीब आप ये बताएंगे, आप ये सोशल मीडिया का प्रेशर कोई फॉलो कर, आप तो कह रहे हैं कि कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस बात? हाँ, मैं तो सुबह
भाई इतना प्लान ही नहीं करते कि कौन इतना प्लान करे यार कि फलाने मैंने इतने बजे करनी है, ये करनी है, वो करनी है। नहीं प्लान वो भी नहीं, तो लेकिन flow है। यार मेरे साथ ज्यादती हो गई थी ना कि पूरा दिन ही नहीं पिक्चर आई, तो फिर तो प्रेशर आता ये तो है। है कि नेक्स्ट डे तो फिर मुझे सुबह 12 बजे अपलोड करनी है। वो इतनी लेट हो गई थी, मैंने कहा छोड़ो यार, अब दूसरे दिन लगाएंगे। हाँ। So मुझे मैं- लगता है सोशल मीडिया को छोड़ के हेमन की बात नहीं कर रहा, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि बस इंसान को भाई बात तो हेमंत की हो रही है अब यार। मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि इन सब चीजें, ये सोशल मीडिया सब साइड की चीजें, ईद को अपना एंजॉय करना चाहिए। हाँ। पिक्चर्स के बारे में कौन सोचता है यार, मैं तो नहीं सोचता, ये भी इतना ज्यादा नहीं अच्छा करता। प्लीज, मुनीब की इतनी लंबी फोटोशूट होती है पूरी प्रॉपर। फोटोशूट करा लेता लेकिन इतना Actually, सोचता लड़कों की नहीं हूँ तैयारी जितने थोड़ी मजे हो कम रही है। होती है ना, कुछ भी नहीं करना होता, नहाए धोए बाल बनाए जीत तैयार हो गए। हमें मेकअप करना है, टोटल रेडी 12 मिनट 35 सेकंड की तैयारी है मेरी टोटल, जिसमें से 10 मिनट कपड़े निकालने के और 2 मिनट 35 सेकंड तैयार होने के, बस ये इतनी सी तैयारी है हमारी, दैट्स इट। तो अब माशाल्लाह अमल इज आल्सो इन दैट स्टेज जब में वो एंजॉय करती होगी, आई सपोज बिल्कुल। इवेंट्स को, बर्थडेज को, ईद को। तो ईद को लेके पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कोई? इस दफा मैंने असल में पिछली दफा तो वो बड़ी छोटी थी, 2.5 साल की थी, तो वो बोलना सीख रही थी। अब तो खैर माशाल्लाह बहुत समझदार है और 3.5 साल की बच्ची के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही समझदार है। तो अब उसको मैंने पूरा समझाया हुआ है कि ईद क्या होती है, रोज़े क्या होते हैं, फास्टिंग क्या होती है, ईद हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, सब समझाया हुआ उसको, और ईद पे क्या करना है सब। तो अब बड़ी एक्साइटेड है। और आई थिंक उसको देख के अब हम ज्यादा ईद मनाते हैं पूरी फैमिली। ऑफ कोर्स बच्चों के आने से रौनक और आ जाती है ऐसा ना। ही है। जी, एक बिल्कुल। और वो डिजायर होता है भाई बच्चों के, जैसे आप बता रही हैं, कोऑर्डिनेशन, कपड़े, वो Yes, सारा कुछ। मेहंदी, हम मेहंदी लगवाते नहीं है, लेकिन उसकी चांद रात पे हमें लगवानी ही लगवानी है, क्योंकि अब उसको वो सारे सेंस आ गए। मम्मा आई वांट मेहंदी, आई वांट चूड़ियाँ, उसको सब चीज़ें चाहिए प्रॉपर। हाँ। तो अच्छा मुझे एक और बात बताएं, अब ईद के ईद 1 डे 1, ईद डे 2, ईद डे 3 ज्यादातर फैमिली के साथ गुजरता होगा, यही दावतें, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी इस घर, कभी उस घर। ईद के फौरन बाद क्या सीन होता है? मैं ब्रेक होती है, कोई ईद काम के से आप फौरन लोगों ने बाद ब्रेक भाई, लिया? ईद के फौरन बाद सबसे पहले तो डाइट होती है क्योंकि 4 दिन मैं तो ईद के दिनों में मैं तो कोई डाइट वाइट कुछ भी नहीं देखता होता। रमजान में भी नहीं है भाई ईद में? कोई आशा ही नहीं है। जो जिसके घर में जाओ, अगर उन्होंने कबाब देने, शीर कोरमा देना है, खीर देनी है, बिरयानी, Most जो welcome। उन्होंने सर्व करना है, मैंने तो हालांकि नहीं छोड़ना। पूरे रमजान मुनीब ने बहुत डाइट किया है, लेकिन ईद पे मुनीब डाइट नहीं करता। पूरे रमजान मैंने इतना काम किया, इस रमजान में मेरे पास टोटल कोई 3 अफ्तारियां हैं जो मैंने घर पे की हैं, और कोई 4-5 सहरियां हैं जो मैं सेट से करके आया हूँ। मतलब इतना बिजी रमजान था और इतनी मैंने डाइट की है, इसके अंदर कोई आसरा नहीं। जो जिसके अच्छा, जो जहाँ से आ गया, जिसके घर में जो उन्होंने दे दिया, वो बिला आसरा। तो ऐसा भी होता है कि ईद के बाद आप लोग ऑफ लेते हैं ट्रैवल करने के? एक हफ्ता भाई कोई काम नहीं करेंगे यार, 2 हफ्ते चिल अप करना है हमने, जी, जैसे जी, अभी आप बिल्कुल, बता रहे हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारा प्लान है इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन में आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे 2-3 दिन में आप हाँ जी, पिक्चर्स। coming नहीं, नहीं, soon। नहीं, नहीं। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मेरा कोई ड्रामा पैक हो या कोई भी मेरा सीरियल का पैकअप हो ना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ता 10 दिन के लिए कोई ट्रिप प्लान कर लूँ बाहर बड़ा का, जरूरी है। ताकि बच्चों को भी टाइम हो जाए, वाइफ को भी टाइम दे जाए, क्योंकि 3-4-5 महीने इतने बिजी होते हैं कि घर पे टाइम ही नहीं दे पा रहे होते। तो एक वेकेशन हर प्रोजेक्ट के बाद मैंने अपने प्लान में रखी होती है